Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So welcome to the new chapter about the coordination, and today's lesson is coordinated action. Okay, students, lesson में जाने से पहले मैं आपको टेस्ट का सिलेबस बताना चाहूँगा. टेस्ट का आप लोगों को होपफुली शेड्यूल मिल चुका होगा. उसके मुताबिक टेस्ट 1 का जो सिलेबस है उसमें बायो में चैप्टर 10 कंप्लीट है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, एंड चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस इज़ फ्रॉम स्टार्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विच इज़ एट पेज नंबर 23. ठीक है, टेस्ट में आप लोगों को MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी जैसे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरतीब से आपको क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, और 1 आवर का ये टेस्ट होगा 30 मार्क्स में. तो आप लोग इसको जो है वेल प्रिपेयर्ड होके इसको सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, और इसमें जितना भी आप जैसे भी लिख सकते हैं इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा. उसके बाद जो है फिर वो आपके टीचर्स उसको अपने जो हैं कंसर्न करके फिर वो आपको उसके हवाले से गाइड कर देंगे. लेकिन आप लोगों ने टेस्ट कंप्लीट करना है और जैसे आपको आता है, ठीक है. लेकिन इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट से पहले वो वीडियोस जिसमें मैंने आपको मार्क आउट करवा दिया था और कुछ मैंने आपसे बोर्ड क्वेश्चंस की डिस्कशंस की थी, तो उसमें कुछ बातें मैंने पॉइंट वाइज कुछ आपसे शेयर की थी, तो उनको भी साथ साथ चेक कर लीजिएगा. सो कम टू द टॉपिक. जी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें एक एक्शन दिखाया जा रहा है, एक पर्सन जो रनिंग कर रहा है. ठीक है, रनिंग इज़ एन एक्शन और हम रोज़ाना डिफरेंट एक्शंस करते हैं. ठीक है, रनिंग तो खैर एक एक्सट्रीम की चीज़ है. बहरहाल आपको फिगर में स्टूडेंट्स कुछ बात समझ में आ रही होगी फिगर देखते हुए, और वो ये कि जो ब्रेन है वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कोऑर्डिनेट कर रहा है. ठीक है, और इसमें मसल्स भी हैं, आर्म्स के, लेग्स के, इसी तरह से इसमें हार्ट भी है और इसमें लंग्स भी हैं. अब आप सोचें हार्ट और लंग्स का क्या इसमें फंक्शन है, तो बिल्कुल है इसका फंक्शन. और वो आप लोगों ने गैसियस एक्सचेंज में पढ़ा भी था कि व्हेन यू आर डूइंग सम हार्ड एक्सरसाइज, हार्ड जॉब, you have to breathe more. ठीक है, to expel the carbon dioxide from your body, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए हमें हार्ट और लंग्स दोनों को इसमें वर्क करना पड़ता है. सो इट मीन्स व्हेन वी परफॉर्मिंग अ टास्क आवर ब्रेन इज एक्टिवेटिंग आवर कंसर्न्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म टू कंप्लीट द टास्क, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड और दे आर कोऑर्डिनेटेड. ठीक है, सो स्टूडेंट्स कंक्लूजन नहीं निकला इस बात का. दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड. ओके, सो एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा बॉल कैच करना चाहता है, तो बॉल कैच करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मसल्स उसके आर्म्स में, उसकी लेग्स में और वो मौजूद हैं जो उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प आउट कर रहे हैं. ठीक है, और उसका नर्वस सिस्टम जो है वो सारे इन टिश्यूज़ के साथ और इन सारे मसल्स के साथ और इन ऑर्गन्स के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है. और इसके अलावा इस बच्चे का हार्ट बीट वो भी रेट बढ़ रहा है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है. लेकिन ये सारा कुछ एडजस्ट हो रहा है. फिर एक्स्ट्रा हीट रिमूव होती है, वो किस तरह से स्वेट के ज़रिए से, पसीना आता है खेलते हुए. ठीक है, तो वो बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई है वो भी बाहर निकलती है. और फिर इसके अलावा बॉल जिस टाइम पे आएगी उस टाइम के मुताबिक अपने हाथों को एडजस्ट करना. तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें जो हैं ये एक कोऑर्डिनेशन को शो करती हैं. विदाउट कोऑर्डिनेशन ये काम पॉसिबल नहीं है. ओके, सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में 2 तरह के कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होती हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं इसको. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में इन दोनों सिस्टम्स को ही डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द टुडेज़ टॉपिक. टुडेज़ टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन. एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन आप समझ गए हैं कि अगर एक आम ज़बान में बात की जाए तो एक्शन का मतलब क्या है, किसी टास्क को परफॉर्म करना. लेकिन कोऑर्डिनेटेड एक्शन अब आप समझ चुके हैं कि जिसमें आपका ब्रेन और आपका जो नर्वस सिस्टम हो गया या हमारा
जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, वो एक्टिवेट होता है और वो हमारा एक स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन परफॉर्म करवाता है। आज हमने उन्हीं स्टेप्स को देखना है। नंबर 1 पे स्टिमुलस, नंबर 2 रिसेप्टर्स, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर, नंबर 4 इफेक्टर एंड नंबर 5 इज द लास्ट स्टेप रिस्पॉन्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के बारे में स्टूडेंट आप एक वर्ड याद रख लें, चेंज। ओके, सो इट्स अ चेंज इन एनवायरनमेंट, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल एंड विच कैन प्रोवोक रिस्पॉन्स, अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जो रिस्पॉन्स पैदा करने का जरिया बनता है। ठीक है, जैसे हीट का प्रोड्यूस होना ये एक स्टिमुलाई है। ठीक है, साउंड का प्रोड्यूस होना, कोल्ड, ठीक है, ठंड लगना, प्रेशर, ठीक है, या केमिकल्स का आ जाना। वो केमिकल्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे चेंजेस जो आ रहे हैं, दिस चेंज इज नॉन एज स्टिमुलाई। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रिसेप्टर्स। Receptors are basically, students, those organs which detect the stimuli. Okay, for example, a sound is produced, sound is stimuli, and ears are the receptors. Similarly, light is produced, yeah, light comes from a source, so light is stimuli and eye is रिसेप्टर। ओके, सो ये थर्ड पॉइंट में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपकी बुक से लेगी, आप इसको बुक से भी तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर लेनी है। इसके बाद दे कोऑर्डिनेटर्स नंबर 3 पे आता है, थर्ड कंपोनेंट। सो कोऑर्डिनेटर्स आर द बेसिकली द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर अ प्रॉपर एक्शन। ठीक है, स्टिमुलाई प्रोड्यूस हुआ, उसको रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया, रिसेप्टर्स ने उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेटर्स से जो है वो ताल्लुक़ बनाना है, राब्ता रखना है। और कोऑर्डिनेटर जो हैं वो या तो हमारा, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो है हमारे वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। क्लियर, आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। और ब्रेन क्या करता है, यही करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको न्यूरॉन्स के ज़रिए से इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, आप लोगों ने नर्वस टिश्यू पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसके मुताबिक क्या करता है, ये न्यूरॉन्स के ज़रिए से वो मैसेज दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कन्वे कर देता है। इसके बाद अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक भी डिटेल से आएगा हमारे इस चैप्टर में। सो बेसिकली दे आर द कोऑर्डिनेटर्स और वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होती है। क्लियर, और वो केमिकल्स के रिजल्ट में जो रिप्लाई जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स होता है और हार्मोन्स ट्रैवल थ्रू द ब्लड। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स इफेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम जो आपके सामने बनाई है, ठीक है, टॉपिक बोरिंग ना हो जाए इसलिए मैंने डायग्राम आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अंदर वो सारे के सारे जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको दिखाया जा रहा है एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्टिमुलाई इन आवर सेल्फ, वी फील थर्स्ट, हमें प्यास लगी है, ठीक है, एंड वी सी द गिलास ऑफ वाटर। So when we see a glass of water, it's an external change and it's a stimulus. Okay, stimulus क्या है, ये गिलास जो हमें नज़र आया वाटर का, और इसको रिसेप्ट किया हमारी आइज़ ने। ठीक है, अब रिसेप्टर ऑर्गन हमारा आई हो गया। आई का कनेक्शन ब्रेन के साथ है, ठीक है, ऑडिटरी नर्व होती है आई में, और उस नर्व ने ये मैसेज कन्वे कर दिया ब्रेन को। ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन देना शुरू। अब ब्रेन क्या है, कोऑर्डिनेटर है इस केस में, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटर ने मैसेज कन्वे करना शुरू किया। अब जो मैसेज जहाँ पहुँचा है, ठीक है, ये जो मसल्स तक, क्योंकि हमने गिलास को आंखों से तो नहीं उठाना, ठीक है, बल्कि उसके लिए हमें मसल्स की, हमारे आर्म मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दीज मसल्स बेसिकली आर कॉल्ड इफेक्टर्स। ओके, तो रिसीव्ड मैसेज को ब्रेन ने जहाँ आगे पहुँचाया है वो, और जिस पार्ट ऑफ बॉडी ने वो रिस्पॉन्स क्रिएट करना है उसको हम इफेक्टर कहते हैं। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है, न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टू मसल्स, ठीक है, एंड ग्लैंड्स विच एक्ट एज इफेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन में बात करें तो हार्मोन्स ये मैसेज कन्वे करते हैं और जिस पर्टिकुलर टारगेट पे जाते हैं वो आपके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। वो हमारे नेफ्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो हमारी बॉन्स भी हो सकती हैं, लिवर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा हार्मोन्स के कंट्रोल में ये सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। लास्ट थिंग इज रिस्पॉन्स, ठीक है। अगेन सी दैट पिक्चर, और स्टूडेंट्स अब जो गिलास उठा लिया गया हाथ में, दिस इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस एक्शन इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। तो आप समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, ये पहले 4 जो स्टेप्स थे, स्टिमुलाई प्रोड्यूस होना, उसको रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर्स से वो कोऑर्डिनेटर को पहुंचा और कोऑर्डिनेटर ने इफेक्टर को इन्वॉल्व किया, ठीक है। अब ये जो इफेक्टर ने एक्शन किया है, ये दिस
दिस इज़ नॉन एज रिस्पॉन्स, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो इस तरह से अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें रिस्पॉन्स क्विक होता है, लेकिन शॉर्ट लिविंग होते हैं, ठीक है, इमीडिएट होता है मतलब फ़ौरन, ठीक है। एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये स्लो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये लो रिस्पॉन्स जो है ये लॉन्ग लिविंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल चेंज होता है। इस तरह से हमारा ये लेसन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। अब हम इस एक बार रिवाइज करते हैं। स्टिमुलाई, इट्स अ चेंज स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाले हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिसीव करते हैं। और रिसेप्टर्स ये फौरी तौर पर कन्वे करते हैं मैसेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड बेसिकली दीज आर द कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जो मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना होता है। सो दीज पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर नोन एज इफेक्टर्स, एंड इफेक्टर्स परफॉर्म एन एक्शन, दैट एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो सेंट्रल पार्ट है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, वो बेसिकली रिप्लेस कर देता है नर्वस सिस्टम को। अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और जो मैसेज कन्वे होता है वो थ्रू केमिकल्स होता है, और जो रिप्लाई आता है स्टूडेंट्स वो थ्रू हार्मोन्स होता है, ठीक है। सो ये ब्लू कलर से आपको केमिकल्स और ये पिंक कलर से हमें हार्मोन्स का डिटेक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और इसके फैक्टर्स आमतौर पे बोन्स, लिवर और नेफ्रॉन्स और इस तरह के ऑर्गन्स हो सकते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन से जुड़े होते हैं। सो दे परफॉर्म एन एक्शन एंड दैट एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, देखें साइंस जो है उसका मानना ये है कि हम उन बातों को मानते हैं जिनमें हमारी सेंस ऑफ, और जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमारा दीन हमें उन सेंसेस के बारे में भी बताता है जो नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। और क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो सिर्फ उस चीज़ को जज कर सकता है जो उसके सेंस ऑर्गन्स उसको बताते हैं, लेकिन इंसान का दिल भी अल्लाह ताला ने समझने वाला एक ऑर्गन बनाया है, और इसको समझने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अपना दीन अता किया है। जैसे कुरान है, हदीस का इल्म है, ठीक है। अब जैसे हमें इसी से मालूमात मिलती है और इसी से हमें इल्म मिलता है। जैसे एक हदीस का मफ़हूम आपसे अर्ज़ कर दूं कि एक यहूदी आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में, और उसने कहा कि तकदीर के बारे में सवालात किए। तो मफ़हूम उस बात का इस तरह से है कि उसने ये कहना चाहा कि मैं तो जो चाहता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। तो आप तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं, तो ये तो मैं इस बात को नहीं मानता, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने बताया कि उसका मफ़हूम है कि तुम जो चाहते हो और अल्लाह ताला भी उस काम को चाह रहे होते हैं तो वो काम हो जाता है, और तुम जो चाह रहे होते हो और अल्लाह ताला उस काम को नहीं चाह रहे होते तो तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो वो काम तुमसे नहीं होता। अब बच्चों होता ये है कि अक्सर तो यूँ ही होता है ज़िंदगी के अंदर कि हम जो काम चाह रहे होते हैं वो हो भी रहा होता है, तो यहाँ से धोखा लगता है कि हम समझते हैं शायद हम जो चाहेंगे वो करते रहेंगे। अच्छा, इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि ऐसा ही हो, जो मैं चाहूँ वो होने लग जाए, जो मैं चाहूँ मेरे सामने आ जाए, जो मैं चाहूँ मुझसे दूर चला जाए, जिस चीज़ को मैं चाहूँ जिस तरह चाहूँ कंट्रोल कर लूँ। तो बच्चों ये चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है, डेफिनेटली बनाई है, ठीक है। इंसान का असल घर जन्नत ही है, दुनिया नहीं है, ठीक है। और जन्नत में अल्लाह ने ऐसा ही सिस्टम उसको दिया है कि अल्लाह ताला इंसान को कुन फयकून की ताकत देने वाले हैं कि वहाँ इंसान जो चाहेगा खाएगा, जो चाहेगा पिएगा, जहाँ चाहेगा जाएगा, जिस सवारी में बैठना चाहेगा बैठेगा, ठीक है। ये सारी बातें होंगी, तो हमने इस बातों को समझना है, ठीक है। हमने इन बातों को समझना है, अपना इल्म हमने मुकम्मल रखना है, ठीक है। हमने ज़ाहिरी चीज़ों का भी इल्म सीखना है, ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने हैं और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें गैब के ज़रिए से समझाई हैं, अपने नबी के ज़रिए से, हमने उनको भी समझना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी कोशिश कीजिए, और आपका जो होमवर्क है उसको नोट कर लें। आपके होमवर्क में टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आप लोगों से डिस्कस हो गई हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटरी एक्शन, ये 5 कंपोनेंट्स हैं, ये आपके सामने भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इनको सीक्वेंस से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो टर्म्स आपके सामने लिखी हैं इनको आपने विद एग्जांपल्स आपकी बुक में ईजिली, ये छोटा सा पैराग्राफ की फॉर्म में इनके बारे में सारा कुछ मौजूद है, पेज नंबर 33 एंड 34 पे। तो आप लोगों ने अच्छे से होमवर्क कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल से हम जो है नर्वस सिस्टम को शुरू कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।